ये क्या प्राइस की है भाई? ये इरफान भाई ट्रैक है, ये क्या है? क्या प्राइस है इसका? आसिम भाई गाड़ी पे चलो। यहाँ हम लोगों ने देखा क्यों ना एक खिलौना लिया जाए, तो हम उठाते हैं पवन चक्की। पवन चक्की का मतलब समझ रहे हैं आप? पवन चक्की का बोले तो जैसे कि यहाँ पर एक बैलून बनाए जाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसको एक ले लिया जाए, मगर वो प्राइस सही नहीं बता रहा, तो मैंने सोचा ये तो मेरे कोई काम का नहीं है, फिर मैंने ये रख दिया। क्यों ना फिर भैया बात सुनो, हाँ ये डॉल दे दो डॉल। तो डॉल क्यों ना लाइट मार रही थी डॉल, तो मैंने सोचा डॉल भी नहीं देंगे यार, ये कहाँ यार चले गए तुम भी भैया। यार बात सुनो, हाँ सुनो, नहीं सुना मान लो, मान जाओ भाई। और ये जियान देखो कैसा देख रहा है कि ये सोच रहा है कि ये गाड़ी कैसे चलती है, मगर उसको पता नहीं चला। फिर मैंने उसका वीडियो शूट किया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं देखता हूँ अरे यार ये तो रेहान खड़ा है यार। अब ये बच्चे दोनों उधर साइड जाने लगे, मैंने सोचा नहीं गुम नहीं हो जाए, फिर मैंने इनको पकौड़ियाँ दिलाई। फिर ये बच्चे सीधे आगे बढ़ गए, फिर ये बोले कि हमें ऐसा कोई आइटम दिलाओ जिससे कि हम लोग अपने मनोरंजन करें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रैक्टर ले लिया जाए, तो ट्रैक्टर वो हैवी प्राइस बोल रहा था, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा मिनी प्राइस का दिखा दे भाई। तो बोला ऐसा कोई प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, तो मैंने सोचा चलो बच्चों कोई बात नहीं है, आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट जगह पर। तो हम पहुंचते हैं जूती वाली जगह पर। भैया जूती क्या रेट है? तो जूती वाले भैया बोले ऐसा है भाई, यहाँ एक दाम चलता है रेडियो। तो मैंने सोचा भाई इतने हैवी दाम तो हम नहीं दे पाएंगे। फिर मैं साइड होता हूँ, फिर दूसरी साइड जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्यों ना भैया क्या रेट है। तो ये सारे जो बर्तन हैं ये सब उसके लकड़ी के वुडिंग के बने हुए हैं। तो ये देखा मैंने, इमाम दस्ता उठाया, मैंने सोचा कि वाह कितना परफेक्ट बना हुआ है, देखिए आप इसके अंदर दवाई भी कूट सकती हैं। तो क्यों ना इसको, मैंने सोचा क्या प्राइस है, तो बोले भैया आप लोगे तब बताओ। तो फिर मैं ऊपर आया, मैंने बोला कि जी अपने नाम का एक लकी नंबर देख ढूंढ लेता हूँ, तो मेरे को नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा बी नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मैंने पूछा मैंने कि ये आपके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, तो बोले ये बहुत महंगे हैं, आप लोगे नहीं लोगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रोडक्ट ले लिया जाए। तो रुको जरा, फिर आगे बढ़ते हैं, बोला ले लो, बोले नहीं लेना। फिर मैं आता हूँ साइड में, तो बोले भाई इसमें कोई रिंग या टेबल्स या कोई भी चीज़ ले लो। तो बोले मैं भी इसको नहीं लूँगा, ये मेरे में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैं इन भैया के पास फिर वापस आता, फिर मैंने देखा बैंगल्स इतनी ब्यूटीफुल खूबसूरत थी कि पूछो मत। फिर मैंने सोचा क्यों ना आगे बढ़ा जाए और डॉल की तरफ जाया जाए। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि फॉरेन कंट्री के अंदर जैसे बड़ी बड़ी जो टेबल्स दुकानें हैं वो लगी हुई थी। तो वो भैया पूछ रहे थे कि बारिश का मौसम होने वाला है, तो मैंने नहीं बारिश होगी मगर कोई संभावना नहीं है, आपकी दुकान तो मजबूत है ना बनी हुई। तो कह रहे थे भैया भीग जाएंगे सारे खिलौने। तो हमने बोला आप अपनी सेफ्टी ज़रूर रखो, और डॉल देखो ऐसा जैसे विक्टोरिया पैलेस की क्वीन हो, ऐसे सेम इस वाले लुक में रह रही थी। देखो विक्टोरिया क्वीन लग रहा है आपको, जैसे विक्टोरिया क्वीन लग रही हो। तो मैंने क्यों ना सोचा जाए, क्योंकि इसको आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि ये विक्टोरिया क्वीन तो हमारे काम का नहीं है। फिर हम आते हैं फिर दोबारा लेडीज़ चप्पल पर। तो लेडीज़ चप्पल हमारे कोई परफेक्ट नहीं, क्योंकि हमारे घर में कोई सदस्य रहता नहीं है, माता जी ऐसी चप्पलें पहनती नहीं है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। फिर आओ वाह वाच सो ब्यूटीफुल, मगर मेरा कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही थी। तो मैंने ओफो, तो कहाँ तक यार वॉच मेरे को मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। तो मैं आगे आया, मैंने सोचा क्यों ना आगे कुछ संघर्ष किया जाए और वॉच देखी जाए। तो वॉच मेरे को कंफर्ट नहीं बैठ पाई। तो फिर मैंने देखा भाई 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 क्या ले रहे हो आप, क्या ले रहे हो? ओ वाओ रेसर कार भाई, इसके पीछे तो पोल्यूशन सा धुआं सा निकलता है भैया। मैंने अभी ली थी, तो भाई ये 600 रुपये प्राइस की एक भाई ने खरीदी थी। तो मैंने देखा क्यों ना इसके ट्रैक लिया है, तो ये अपने भाई किसी के लिए ले रहे थे, किसी परिवार के लिए। तो मैंने सोचा सही प्राइस बोल दो, तो वो 800 रुपये के समथिंग बोल रहा था। मैंने बोला भाई ये तो बहुत हैवी है। तो मैंने सोचा वॉच देख ली जाए, तो वॉच तो मेरे कुछ परफेक्ट बैठी नहीं, तो क्यों ना आगे संघर्ष किया जाए। तो संघर्ष क्या था, मैंने सोचा आगे देखेंगे और समझेंगे इसके अंदर क्या क्या सिस्टम होना। और जीप थॉर, जी वैगन, ट्रैक। तो बोले भैया आप वो मतलब आप उसमें से या तो ये ट्रैक ले लो या तो ये फॉर्चूनर ले लो। तो फॉर्चूनर तो मैं ले नहीं पाया, बट मैं मेरी कुछ कन्फ्यूजन थी। मैंने सोचा क्यों ना ट्रैक को छोड़ दिया जाए। तो मैंने भैया इसका सही रेट बताओ ना। तो बोले भैया मैं इसके 700 रुपये लूँगा। तो मैंने बोला 700 रुपये आप नहीं ले सकते भैया, इसका सही रेट दो। मैंने बोला 500 रुपये अगर प्राइस लोगे आप तो मैं इस ट्रैक को दे दूँगा। तो छोटे खिलौना था, मगर ये भाई ये गिर गया और टूट नहीं जाए भाई, बच गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके सही रेट ले लो। तो इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, ये आगे पीछे होता है, अप डाउन होता है, ये राउंड अप भी होता है। अगर ये पलट भी जाएगा तो ये सीधा भी हो सकता है। वह तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने सोचा भैया आप ये थार फॉर्चूनर दिखा दो। तो फॉर्चूनर तो नहीं दिखा पाएंगे। बोले बताओ क्या, बोला 600 रुपये। मैंने यार इतना महंगा प्रोडक्ट कब से होने लगे भाई ये।
सही रेट ले लो यार भाई। तो बोले यार इतना महंगा प्रोडक्ट हम नहीं दे सकते इतने सस्ते दामों में यार, आप लेना हो तो बता दो। तो वो बोले आप अगर लेना है तो 700 रुपये आपको देना होंगे। तो हमने बोला 600 रुपये देंगे, तो देना हो तो दो, नहीं देना हो तो कोई बात नहीं। तो बोले भाई हम 600 रुपये में नहीं देंगे। तो हमने ये ट्रैक छोड़ दिया। बोले हमें पसंद भी नहीं फुल तरीके से बैठ पा रहा था, क्योंकि जो बंदा था वो इससे बड़ी कार 600 रुपये में ले गया था, तो ये हमें सस्ते दामों में दे रहे थे। तो हमने सोचा ये हम आपकी ये कार नहीं लेंगे, और हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि भैया दूसरी कार दिखा रहे थे, तो ये हमारे समझ में प्रॉपर नहीं बैठ पा रही थी। तो ये देखा तो देखो इतना, ओ वाओ, ये तो पोर्चे, लंबोर्गिनी, फरारी सारी कार्स थी इसके अंदर, मगर हमें इसका स्टीयरिंग तो बहुत पावरफुल लगा, और ऐसे लगा कि जैसे शोरूम से हम इसको ऑन रोड कर रहे हैं, जैसे एक प्राइस में खरीदता हूँ। तो फिर एक छोटू आ जाता है, और छोटू आता है फिर सोचता है कि यार ट्रैक में गाड़ियाँ देखो कितनी कंफर्टेबल बैठती हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आगे बढ़ा जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि इसके आगे ये बच्चे बोल रहे थे कि ऐसा है कि जल्दी लेके चलो नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे, क्योंकि हम लेट काफ़ी होने वाले। तो मैंने इनको झूला और काफ़ी सामान बच्चों को दिलाया और खिलाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं सीधे, तो बच्चे जा नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा फिर कफ़ की तरफ देखता हूँ, कफ़ अगर अच्छे होंगे तो मैं घर के लिए ले लूँगा। मगर मुझे कोई भी कफ़ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा ये सिस्टम जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मैंने देखा क्योंकि महंगे महंगे ज़्यादा प्रोडक्ट थे, तो मैंने कहा यार या तो मेरे घर में कुछ कैरी नहीं हो पाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको छोड़ दिया जाए। काफ़ी बड़ी और हैवी दुकानें लगी हुई थी। तो हम लोग जिस टाइम पहुँचे थे वो टाइम में पब्लिक नहीं आई हुई थी, क्योंकि 10 बजे का टाइम था। 10 बजे के टाइम हम जो भी आते हैं तो वो 10 के टाइम में ही पूरी पब्लिक आ जाती है और पूरे ग्राउंड को घेर लेती है। तो मैं इसलिए इस टाइम गया था। मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम चला जाए जैसे कि पब्लिक कम हो, और कम होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही सस्ते दामों पर यहाँ माल मिल रहा था। क्रॉकरी लगी हुई थी और डेकोरेशन घर के लिए करा हुआ था। तो आपने देखा होगा किस तरीके से डेकोरेशन करा हुआ है। और ये चिप्स, प्लेटें, सनग्लासेस, वॉचेस, ये सारे पर्स और किट, ये कितने हैवी सो ब्यूटीफुल से लग रहे थे। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और जाता हूँ आगे वाली शॉप पर, और देखते हैं कि आगे हो पाएगा ये काम, नहीं हो पाएगा। तो मैंने देखा कि ओ लड़के तो पार्टी पूरी टीम घूम रही है यार, तो क्यों ना मैं आगे वाली दुकान पर जाके देखता हूँ। तो पूरा कॉस्मेटिक ऑलरेडी भरा हुआ है, लाइन बाई लाइन दुकानें भरी हुई हैं, कॉस्मेटिक की दुकानें लगी हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों, ओ वाह भैया क्या प्राइस है इसका। तो प्राइस तो कुछ नहीं बोला भैया ने। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने देखा क्यों ना प्राइस को कुछ बोल दिया जाए, मगर भैया प्राइस नहीं बोल पाए। और मैंने सोचा आगे चलो, मेरे तो ये कोई काम का नहीं है। सारा कॉस्मेटिक का सामान था, लेडीज़ें यहाँ खड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा ये मेरे काम का कोई कंफर्ट तरीके का नहीं बैठ पा रहा। तो मैंने आगे आया, फिर मैंने बोला सन ग्लासेस क्या रेट है। सन ग्लासेस 200 रुपये प्राइस बोल रहा था। तो मैंने बोला भाई 100 रुपये का प्राइस दूंगा अगर आपको देना चाहते हो। तो बोले भाई हम 100 रुपये में नहीं दे पाएंगे। तो मैंने बोला क्यों नहीं दोगे, ये यही प्राइस के आते हैं। तो बोले भैया अगर आप ज़्यादा लोग, फिर मैं थोड़ा उसको आलू का पराठे वाले की दुकान पे आ गया। मैंने बोला भैया पराठा सही रेट से देना। आगे क्यों होगा? हाँ पराठा ज़्यादा डाल दियो, ज़्यादा ले लो, ठीक है सही है आपके अनुसार। है तो एक ये मिलेगी 4 वाली बड़ी, उसके बाद ये मिलेगी वाली नीचे, तो सबसे नीचे जो इसी में कीजिए रखिए। क्या प्राइस है इसमें? जो ये वाली 700 रुपये की है, ये वाली 550 रुपये की है, ये वाली 260 की है। कोई छोटे छोटे बच्चों वाले खिलौने नहीं है 20-30 रुपये वाले, कुछ वो आते ट्रैक्टर फैक्टर आते हैं, क्या आते हैं। तो भैया 60 रुपये का है ये वाला है, देखो ट्रैक्टर भी साला महंगा हो गया। अब मुझे लग रहा है खेती बंद करा, कार खरीदना शुरू करें। अच्छी महंगी है। क्या कह रहे हैं बच्चे वो?